दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि इस समय करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चा इसकी हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और यह जो है क्यों भारत में लागू हो रहा है। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये अपन बात करते हैं क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या है? तो दोस्तों समान नागरिक संहिता यानी कि एक देश एक कानून, यानी कि पूरे देश में एक कानून जो लागू हो सभी धर्मों के लिए, वो होता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता देश के तहत देश में रहने वाली सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून होगा। समान नागरिक के तहत विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषय आते हैं। फिलहाल भारत में ऐसा नहीं है। भारत में समान नागरिक संहिता जो है लागू नहीं है। यहाँ कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। तो दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है जो कानून है वो धर्म के आधार पर है। सभी कई धर्म ऐसे हैं जिन जो अपने नियम कानून बनाते हैं। वहाँ पे जो है एक तरह से जो है पूरे यूनिवर्सल जो कानून है इंडिया के, वो लागू सभी धर्मों पे एक समान रूप से नहीं है। तो यहाँ पे जो है भारत में इस तरह कई भिन्नताएं हैं। और बात की जाए जैसे भारत में हिंदू हों, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध धर्म, सभी के लिए अपने अपने व्यक्तिगत कानून हैं। यहाँ मुसलमान, ईसाइयों के लिए उनके अपने कानून हैं। इस्लाम धर्म जो है के लोग शरीयत या शरिया कानून को मानते हैं, जबकि अन्य धर्म के लोग भारतीय संसद द्वारा तय कानून को सर्वोपरि मानते हैं। इन देशों में लागू है यूसीसी। क्या भारत, केवल भारत ऐसा देश है जो यूसीसी लागू करने के बारे में सोच रहा है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। भारत के अलावा पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत में यूसीसी विधि आयोग ने जैसी प्रक्रिया शुरू की, यहाँ पे राजनीति तेज हो गई। समाज जो है दो हिस्सों में बढ़ गया। एक पक्ष इसके समर्थन में है, दूसरा इसका विरोध कर रहा है। ऐसा नहीं कि यूसीसी को लेकर भारत में पहली बार जो है ऐसा हो रहा है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां यूसीसी जैसे कानून लागू हैं और इन देशों में विकसित और आधुनिक देश भी शामिल हैं, जहां पे समान नागरिक संहिता जो है लागू है। तो उनमें प्रमुख रूप से अमेरिका है, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्किया, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे कई देश शामिल हैं जो समान नागरिक संहिता को मानते हैं। इन देशों में सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून है। इन जगहों पर किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए उनका अपना कानून नहीं है। इसके साथ ही यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक कानून को मानते हैं। यूरोप के भी ऐसे कई देश हैं जो एक धर्म निरपेक्ष कानून को मानते हैं। वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को मानते हैं। वहाँ यह अलग कानून नहीं है। यहाँ सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से कानून लागू होता है। स्थिति है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यूसीसी को लेकर भारत में जो है विधि आयोग ने 2016 में यूसीसी पर लोगों से राय मांगी थी। 2016 में आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तय की। उन्होंने जब रिपोर्ट जारी की तो उस वक्त कहा गया कि भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। तो जब रिपोर्ट मांगी गई तो उसमें कहा गया कि भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। भारत के गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के साथ साथ राज्य में यूसीसी भी लागू है। गोवा को एक विशेष राज्य का दर्जा भी मिला है और साथ में वहाँ पे यूसीसी भी लागू है। संसद से गोवा को ऐसा अधिकार दिया गया था कि वह पुर्तगाली सिविल कोड लागू कर सकता है। संसद जो है गोवा को ही एक ऐसा अधिकार दिया गया था कि वह पुर्तगाली सिविल कोड लागू कर सकता है। गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून है। गोवा में शादी या तलाक कोर्ट को छोड़कर शादी या तलाक कोर्ट या रजिस्ट्रेशन द्वारा ही कानूनी तौर पर मान्य होता है। वहाँ पे जो तलाक है या शादी है, जो कोर्ट के रजिस्ट्रेशन होगा तभी वह कानूनी तौर पर मान्य होगा। गोवा को छोड़कर पूरे भारत में हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म के लिए अलग अलग कानून है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार समिति 30 जून के आसपास ड्राफ्ट जो है सरकार को सौंप देगी और वहाँ पे यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया जो है चल रही है। तो दोस्तों ये था एक करंट अफेयर्स जिसके बारे में डिस्कशन अपन ने किया, और इसी तरह के और करंट अफेयर्स टॉपिक अपन यहाँ पे निरंतर जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।